फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1972 की फिल्म सीता और गीता के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। 1971 में सिप्पी फिल्म्स की फिल्म अंदाज रिलीज हुई। निर्माता जीपी सिप्पी, निर्देशक उनके बेटे रमेश सिप्पी। रमेश सिप्पी की एज डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। अंदाज के स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटर थे सचिन भौमिक, डायलॉग्स लिखे थे गुलजार ने। एडिशनल स्क्रिप्ट वर्क में 3 नाम थे, सतीश भटनागर, सलीम खान, जावेद अख्तर। ये सिप्पी फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करते थे। अंदाज की वजह से ही सलीम खान और जावेद अख्तर की राजेश खन्ना के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसलिए राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए कहा था। हाथी मेरे साथी के लिए जितना काम सलीम जावेद ने किया था उतना उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। फिल्म के टाइटल्स में उनका नाम स्क्रीन प्ले राइटर्स के तौर पर आया। उनके मुताबिक फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे थे, पर क्रेडिट्स में नाम दिया गया इंदर राज आनंद का। पेमेंट भी उन्हें बहुत कम मिली थी, इसलिए सलीम जावेद ने हाथी मेरे साथी के निर्माता के साथ कभी दोबारा काम नहीं किया। इस दौरान रमेश सिप्पी ने अपने बैनर में अगली फिल्म प्लान की। अपने राइटर्स के साथ डिस्कस करके ये नतीजा निकाला कि राम और श्याम की रीमेक बनाई जाए, पर इस बार डबल रोल हीरो का नहीं हीरोइन का होगा। राम और श्याम के एपिसोड में आपको बताया था कि इस कहानी का बेसिक प्लॉट कहां से इंस्पायर्ड था। कहा जाता है कि सलीम जावेद ने ही रमेश सिप्पी को आइडिया दिया था कि राम और श्याम की रीमेक बनाते हैं, पर हीरोइन को डबल रोल देकर। विकिपीडिया के अनुसार रमेश सिप्पी शुरू में ये चाहते थे कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस हों नूतन, पर टीम के बाकी लोगों ने कहा नूतन अब मैच्योर हो चुकी हैं, इस तरह के रोल में ठीक नहीं लगेंगी। इस रोल के लिए कोई नया चेहरा, कोई यंग लड़की चाहिए। IMDb के अनुसार रमेश सिप्पी ने आशा पारेख से भी बात की थी, पर आशा पारेख ने खुद ही इनकार कर दिया था। उसके बाद रमेश सिप्पी ने मुमताज से बात की। मुमताज को रमेश सिप्पी बहुत पहले से जानते थे। 1965 में आई फिल्म मेरे सनम के निर्माता थे जीपी सिप्पी। उसमें मुमताज ने एक किरदार निभाया था। उन पर फिल्माया गाना बहुत हिट हुआ था। तब मुमताज दारा सिंह की स्टंट फिल्मों में हीरोइन आती थीं। सो कॉल्ड ए ग्रेड फिल्मों में उन्हें छोटे रोल्स ही मिलते थे। उसके बाद जीपी सिप्पी के बैनर में मुमताज को राजेश खन्ना की हीरोइन बनाकर पेश किया गया। फिल्म थी बंधन। ये 1969 में आई। निर्देशक नरेंद्र बेदी की ये पहली फिल्म थी। रमेश सिप्पी इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। अब जब रमेश सिप्पी ने सीता और गीता के लिए मुमताज से बात की तो मुमताज ने बहुत पैसे मांगे, क्योंकि अब मुमताज बड़ी स्टार बन चुकी थीं। 1969 में बंधन और 2 रास्ते, 1970 में खिलौना और सच्चा झूठा। इस दौरान मुमताज की और भी कई फिल्में कामयाब हुई थीं। पहले एक एपिसोड में आपको बताया था कि मुमताज ने रमेश सिप्पी की पहली दोनों फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। अंदाज में शम्मी कपूर की वजह से, सीता और गीता में पैसों की वजह से। मुमताज ने बताया था कि तब मैं एक फिल्म की फीस 8 लाख रुपए लेती थी। रमेश सिप्पी मुझे 2 लाख ऑफर कर रहे थे, इसलिए मैं ये फिल्म नहीं कर पाई। रमेश सिप्पी ने बताया था कि उन दिनों अंदाज फिल्म की डबिंग हो रही थी। डबिंग केबिन में हेमा मालिनी डबिंग कर रही थी। दूसरी तरफ रिकॉर्डिस्ट के पास मैं था। मैंने माइक पर ही हेमा से पूछा था कि मैं इस तरह की फिल्म प्लान कर रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म की हीरोइन बनोगी? हेमा ने पूछा था कि आपको लगता है कि मैं इस तरह का रोल निभा पाऊंगी? रमेश सिप्पी ने कहा मुझे तुम पर यकीन है, अगर तुम्हें अपने आप पर यकीन है। इस तरह हेमा मालिनी सीता और गीता के लिए फाइनल हो गई। कहा जाता है कि 1970 की फिल्में शराफत और तुम हंसी मैं जवां की वजह से धर्म हेमा की जोड़ी दर्शकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी पॉपुलर हो रही थी। साथ ही वो उन दिनों नया जमाना में भी काम कर चुके थे, जो अंदाज के बाद रिलीज हुई। इसी वजह से फिल्म का एक हीरो धर्मेंद्र को फाइनल कर लिया गया। संजीव कुमार के बारे में लिखी हनीफ जवेरी और सुमंत बत्रा की बुक के अनुसार सलीम खान ने बिना रमेश सिप्पी से बात किए राजेश खन्ना से मुलाकात की और उन्हें सीता और गीता के बारे में बताया। सलीम खान चाहते थे कि राजेश खन्ना दूसरे हीरो का रोल निभाएं। राजेश खन्ना ने कहा, यह फिल्म नायिका प्रधान फिल्म है, इसमें हीरो के करने लायक कुछ नहीं है। अगर इस फिल्म को राम और श्याम की तरह ही बनाया जाए, हीरो का डबल रोल कर दिया जाए, तो मैं ये फिल्म करने के लिए तैयार हूँ। इस कारण राजेश खन्ना फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। उसके बाद दूसरे हीरो का रोल संजीव कुमार को ऑफर किया गया। संजीव कुमार ने 80,000 में फिल्म में काम करने की हामी भर दी थी। राइटर्स के साथ संजीव कुमार ने अपना रोल डिटेल में डिस्कस किया। उस रोल को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए उसमें कॉमेडी का रंग भरा गया। रमेश सिप्पी चाहते थे कि अंदाज की तरह
सीता और गीता के डायलॉग्स भी गुलजार ही लिखे, पर गुलजार उन दिनों एज डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म मेरे अपने के काम में बिजी थे, इसलिए सीता और गीता के डायलॉग्स लिखने का काम सलीम जावेद को दे दिया गया। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, संजीव कुमार मेन स्टार कास्ट फाइनल हो गई। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के लिए रुपेश कुमार, सत्यन कपूर, प्रतिमा देवी, हनी ईरानी, कमल कपूर, रत्ना माला, राधिका रानी, असित सेन, अभि भट्टाचार्य, दुलारी, करण दीवान, मास्टर रवि राका के दोस्त बने, मास्टर अलंकार हनी ईरानी के छोटे भाई बने, देव किशन घर के नौकर और भी कई कलाकारों को चुना गया। पर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में सबसे खास किरदार था मनोरमा का, सीता और गीता की चाची। फिल्म के फाइनल क्रेडिट्स थे स्टोरी सतीश भटनागर, स्क्रीन प्ले सिप्पी फिल्म्स, स्टोरी डिपार्टमेंट सतीश भटनागर, सलीम खान, जावेद अख्तर, डायलॉग्स सलीम जावेद, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन, निर्माता जीपी सिप्पी, निर्देशक रमेश सिप्पी। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो मेरी सीता को इन रावणों से बचा सके। जी मैं बड़ी बिंदास हूँ, कहीं भी चले जाती हूँ। आप इस गाड़ी में कहाँ से आ गई? दरवाजे से। और कहाँ से? कैसी अच्छी लगती है। जी मैं मांगे के कपड़े में हमेशा अच्छी लगती हूँ। संभल मेरे साथ चल तू। यूँ नहीं मानेगी। क्या? आज से इस घर का खाना कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी। कौशल्या, हाँ जी। रास्ता दिखा दूं तुम्हें रसोई घर का? देख लेता मैं जो तेरे साजन को। आज से तू अपने पुरानी औकात पर आ जाए। जीने से पहले कौन मरे, फिक्र सुबह की कौन करे। गीता मंदिर गई थी, 2 घंटे हो गए, उसका पता ही नहीं है। कहाँ चली गई वो? मैं बताता हूँ। हाँ जी हाँ, मैंने शराब पी है। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी रक्षा करने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया है, तुम्हारी जुड़वा बहन गीता। अब पता चलेगा कि शेर कौन है और गीदड़ कौन। अबे आप गीदड़, कहते अपने चूहों से शेर का बाप आ गया है। जब सीता और गीता की प्लानिंग शुरू हुई थी, उन्हीं दिनों निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती राम और श्याम की रीमेक बनाना चाहते थे। उन्होंने लेखक सचिन भौमिक से कहा कि इस तरह की फिल्म लिखो जिसमें हीरोइन का डबल रोल हो। ये लोग अभी आइडिया को आगे बढ़ाने की सोच ही रहे थे कि इन्हें पता चला रमेश सिप्पी भी इसी तरह की फिल्म बना रहे हैं, इसलिए प्रमोद चक्रवर्ती ने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। प्रमोद चक्रवर्ती अपनी फिल्म नया जमाना के बाद धर्मेंद्र और हेमा को साइन कर चुके थे। तब उनके पास कोई सब्जेक्ट, कोई कहानी नहीं थी। कुछ अरसा बाद प्रमोद चक्रवर्ती ने धर्म हेमा के साथ जुगनू शुरू की, जो 1973 में रिलीज हुई। महाबलेश्वर की सड़कों पर हवा के साथ साथ गाने की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार और हेमा मालिनी एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहीं संजीव कुमार असल में हेमा से मोहब्बत करने लगे थे। स्केटिंग करने के शॉट्स के लिए तो रमेश सिप्पी ने डुप्लीकेट्स इस्तेमाल किए, पर संजीव हेमा के कई मूविंग शॉट्स थे जो उन्हें ट्रॉली पर खड़ा करके लिए गए। ऐसे ही एक शॉट के समय ट्रॉली थोड़ी बेकाबू हो गई और पहाड़ी के किनारे की तरफ जाने लगी। सड़क मुड़ रही थी, इसलिए ट्रॉली किनारे पर बहुत बड़ी रॉक से टकराई। संजीव और हेमा दोनों गिर गए। दोनों को थोड़ी थोड़ी चोटें आईं। दोनों जब संभले तो सबसे पहले संजीव ने हेमा के बारे में पूछा, हेमा ने संजीव के बारे में पूछा। यूनिट को अंदाजा हो रहा था कि दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच हो चुके थे। बाद में संजीव कुमार और हेमा का साथ ज्यादा नहीं चल पाया। इस बारे में डिटेल में किसी अलग एपिसोड में बात होगी। रमेश सिप्पी ने बताया था कि धर्मेंद्र और संजीव कुमार दोनों ही हेमा मालिनी के लिए दिल में सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। मैं इस बात से फायदा उठाता था। मुझे फिल्म बनाने में बड़ी आसानी हुई। हेमा की फुटेज ज्यादा थी, उनके सीन्स ज्यादा थे, उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा थी, पर इस तरह की कोई शिकायत ना धर्मेंद्र ने की ना संजीव कुमार ने। दोनों अपने अपने रोल्स से पूरी तरह खुश थे। सीता और गीता की शूटिंग के दौरान एक और अफेयर शुरू हुआ था। वो था जावेद अख्तर और हनी ईरानी के बीच। उन्होंने 21 मार्च 1972 को शादी कर ली थी। रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी फिल्मों की एक खास बात ये रही
कि उनकी फिल्म का कोई विलेन रिपीट नहीं हुआ, यानी एक फिल्म में विलेन बना एक्टर किसी दूसरी फिल्म में विलेन नहीं बना। अमजद खान शोले में विलेन थे, कुलभूषण खरबंदा शान में, अमरीश पुरी शक्ति में, शफी इनामदार सागर में, अनुपम खेर भ्रष्टाचार में, कीथ स्टीवनसन अकेला में, टीनू आनंद जमाना दीवाना में। रमेश सिप्पी की सिर्फ पहली 2 फिल्में ऐसी थीं जिनमें एक ही एक्टर ने नेगेटिव रोल किया था, एक तरह से मेन विलन का रोल किया था। अंदाज में रुपेश कुमार का रोल ऐसा ही था और सीता और गीता में भी उनका रोल ऐसा ही था। फिल्म के सबसे खास अट्रैक्शन और यादगार सीन थे हेमा मालिनी और मनोरमा के बीच। मनोरमा इससे पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, बाद में भी काम किया, पर मनोरमा की बात आते ही सबसे पहले सीता और गीता की चाची याद आती है। हेमा मालिनी और मनोरमा के बीच बोले गए डायलॉग्स बहुत पॉपुलर हुए। उनकी आपसी टाइमिंग बहुत ही अच्छी थी। नीचे आ जाओ बेटी। ऊपर आ जाओ मोटी। अच्छी कौन सा तेल लगाती हो? क्या कहा? तो कहाँ चली गई थी सीता मेरी बेटी? महाबलेश्वर गई थी हाथी मेरे साथी। काय को इतना भंकस करती है? भंकस की बच्ची, उठ मैं बताती हूँ तुझे। चल बाहर। पहले चाची मेरा ख्याल रखती थी, अब मैं चाची का ख्याल रखती है ना चाची? हाँ है। आजकल इस घर में बहुत सी बातें पहली बार हो रही है ना चाची? हाँ हो रही है। पैसा तिजोरी में संभाल के रख दो। ये पतली सी कमर इस लोहे की चाबी का बोझ उठाए मैं ही रख लेती हूँ। सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया। पंखे पे चढ़ने वाले सीन में हेमा बहुत नर्वस थीं। उन्हें डर था कहीं पंखा नीचे ना गिर जाए। उनका डर निकालने के लिए रमेश सिप्पी खुद पहले पंखे पर चढ़े और पूरा सीन करके दिखाया। उसके बाद हेमा ने यह सीन शूट किया। सीता और गीता में शुरू में असरानी का छोटा सा रोल था, डायलॉग्स से ज्यादा उनका हंसने का काम था। रमेश सिप्पी और सलीम जावेद को असरानी का काम अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने शोले में असरानी के लिए स्पेशल कैरेक्टर लिखा था। सीता और गीता राम और श्याम से इंस्पायर्ड थी, पर राम और श्याम अपने आप में ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए राम और श्याम के निर्माता सीता और गीता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। पर राम और श्याम के निर्माता ने इससे भी बेहतर प्लान बनाया। निर्माता बी नागी रेड्डी और चक्रपाणी, निर्देशक तापी चाणक्या, इन्होंने मिलकर 1973 में एक तेलुगु फिल्म बनाई गंगा मंगा। 1974 में तमिल फिल्म बनाई वानी रानी। इन दोनों फिल्मों को सीता और गीता की कॉपी बनाया। सीन्स का फिल्मांकन, गानों के सिचुएशन और फिल्मांकन और यहाँ तक के कॉस्ट्यूम्स भी सीता और गीता की नकल में ही बनाए गए। नाइनटीन 1973 की तेलुगु फिल्म गंगा मंगा और 1974 की वानी रानी में वनेश्री ने मेन कैरेक्टर निभाया था। फिल्म में गीता बनी हेमा एक स्ट्रीट परफॉर्मर थीं। जिंदगी है खेल गाने में करतब दिखाने के लिए हेमा की बॉडी डबल के रूप में पुणे की शांताबाई पवार को लिया गया था। शांताबाई 8 साल की उम्र से ही स्ट्रीट परफॉर्मर हैं और भी कई फिल्मों में उन्होंने ऐसे सीन्स किए हैं। मैं तार पे चलती, अरे ऐसा गाना गा, खिलाड़ी है कोई, अनाड़ी है कोई। जब हम तार पे चढ़ जाते तो पहला मेरा रोल निकाल लेते वो लोग कमर के नीचे। इसी तरह सड़कों पर परफॉर्म करके वो अपनी रोटी चलाती रहीं। उन्हें वॉरियर आजी भी कहा जाता है। आजी मतलब ग्रैंड मदर। 2020 में लॉकडाउन के दौरान ऐश्वर्या काले ने उनका एक वीडियो बनाया था जो बहुत वायरल हो गया था। फिर एक्टर सोनू सूद शांताबाई की मदद के लिए आगे आए। शांताबाई लाठी काठी में माहिर हैं, यानी स्टिक फाइट में। सोनू सूद ने पुणे में सोनू सूद मार्शल आर्ट्स स्कूल खोला, जहां शांताबाई बच्चों को लाठी काठी सिखाती हैं। शांताबाई के बारे में बहुत से वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। है कोई, अनाड़ी है कोई। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत इंटरेस्टिंग था। फिल्म कहीं रुकती नहीं है।
तेजी से आगे बढ़ती है और बेहतर होती चली जाती है। धर्मेंद्र ने पहली बार लोकल बॉम्बे स्लैंग में बात की। लाफा, खुन्नस, हलकट, भंकस, बिंदास इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए। गीता और राका साथ में काम करते थे, इसलिए उनकी जबान एक जैसी थी। संजीव कुमार विदेश से पढ़कर आया डॉक्टर रवि बने, उनकी जबान उसी तरह की थी। वो गीता को कई बार सही शब्द बोलना सिखाते हैं। छोड़ो चलने का। अच्छा प्लास्टर बिलास्टर पी नहीं प्ला। छोड़ो जाने। इसी तरह हर किरदार को एक खास पहचान दी गई। फिल्म को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने में इसके म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ रहा। बैकग्राउंड म्यूजिक तो शानदार था ही। आनंद बख्शी और आर डी बर्मन के कॉम्बिनेशन के गानों ने फिल्म को और भी एंटरटेनिंग बना के रखा। संजीव कुमार के लिए किशोर कुमार की आवाज, हेमा के लिए लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज, धर्मेंद्र के लिए मन्ना डे की आवाज इस्तेमाल की गई। संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर 2 गाने फिल्माए गए। लता किशोर डुएट था कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली। आशा किशोर डुएट फिल्म का मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग हवा के साथ साथ। ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू। धर्मेंद्र और हेमा पर एक गाना फिल्माया गया। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाज जिंदगी है खेल। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। नाना समझे क्या? एक मन्ना डे सोलो सॉन्ग था, एक लता मंगेशकर सोलो सॉन्ग था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों गाने शराब से जुड़े थे। मन्ना डे का धर्मेंद्र पर फिल्माया बहुत खूबसूरत गाना था अभी तो हाथ में जाम है। अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। लता जी का गाया हेमा पर फिल्माया सदाबहार गाना था हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है। हाँ जी हाँ मैंने शराब पी है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि फिल्म में सबसे अच्छा काम हेमा मालिनी ने ही किया था। फिल्म उन्हीं की थी। हेमा जी की खास बात ये रही कि उन्होंने दोनों किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाए। सही मौके पर सही रिएक्शन, सही एक्सप्रेशन, उनकी अदाकारी ने उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। धर्मेंद्र और संजीव कुमार जैसे कलाकारों के होते हुए भी हेमा मालिनी ने फिल्म को अपने कंधों पर ही संभाला। इस तरह की मसाला एंटरटेनिंग फिल्म के हिसाब से वो अवार्ड डिजर्व करती थी। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला भी। यही उनका बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में इकलौता फिल्म फेयर अवार्ड रहा। फिल्म के हिस्से एक और फिल्म फेयर अवार्ड आया, वह फिल्म के सिनेमाटोग्राफर के वेंकुंठ को मिला बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड। इस फिल्म के बाद हेमा नंबर 1 फीमेल स्टार बन गई थी। जो रोल निभाने से वो हेजिटेट कर रही थी वो उन्होंने ऐसा निभाया कि उनकी इमेज ही बन गई कॉन्फिडेंट फीमेल कैरेक्टर निभाने की। इसके बाद कई फिल्मों में फाइट सीन्स में हेमा की इन्वॉल्वमेंट रखी जाने लगी। रामू काका से माफी मांगो। सीता और गीता का बजट 40 लाख के करीब बताया जाता है। फिल्म की ग्रॉस कलेक्शन 3.5 से 4.25 करोड़ के बीच बताई जाती है। फिल्म 5 नवंबर 1972 को रिलीज हुई थी। सीता और गीता 1972 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, यानी टॉप फिल्म थी। 1972 की टॉप 10 फिल्मों का एपिसोड पहले बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सीता और गीता ने 1976 में सोवियत यूनियन में 16 करोड़ रुपए कमाए थे। दुनिया भर में सीता और गीता ने लगभग 20 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद भी कितनी हिंदी और रीजनल फिल्में इसी सब्जेक्ट पर बनी ये आप सब जानते हैं। हवा के साथ साथ, अरे रे रे घटा के संग संग। संभलना। संजीव कुमार ने कहा था कि यह ठीक है कि फिल्म हेमा की थी, पर आप ये फिल्म मेरे और धर्म पाजी के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। ये सच है कि फिल्म हेमा की ही थी, उनका काम लाजवाब था, पर यह भी सच है कि धर्मेंद्र और संजीव कुमार की ग्रेसफुल प्रेजेंस और सहज परफॉर्मेंस फिल्म को संपूर्ण बनाती है। संजीव कुमार पढ़े लिखे डॉक्टर के किरदार में अपना कॉमिक टच पेश करते चले गए। अच्छा प्लास्टर बिलास्टर पी नहीं प्ला। छोड़ो जाने का। अबे उल्लू के पट्टे, दमा हुआ है दमा, फाइटर बनने निकला है। बैठ वहाँ, चल बे ठिंगू तेरा। धर्मेंद्र की कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। स्ट्रीट परफॉर्मर आदमी के किरदार में उन्होंने खास तरह का कॉमिक टच पेश किया। चलिए इन्हीं कपड़ों में चलिए। हाँ, तुम मेहरबान कदरदान, जानता हूँ कौन सा खेल कौन सा तमाशा देखने के लिए आप अपना काम धंधा बिजनेस बंद करके यहाँ खड़े। लाइए ना। लीजिए। क्यों रे राका?
जैस मौसी, मैं दारू पीने थोड़ी जा रहा हूँ, एक जोरू है। जोरू? 4 बच्चे। 4 बजे? मैं पास्कल से ये कहने जा रहा हूँ, इसको रोकड़ा या उधार बिल्कुल दारू मत दे। अरे क्या मुर्गी तरह पक 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 कर रहा है। राका अपनी तन्हाई का गम रोज शराब पी के भुलाने की कोशिश करता है। राका को यानी धर्मेंद्र को एक खास इमोशनल सीन दिया गया जो धर्म जी ने बहुत अच्छा निभाया। घर वालों के साथ बनता है और अपना तो कोई नहीं इस दुनिया में, न माँ न बाप न बहन न भाई न दोस्त। इस खोली की बंद मुट्ठी में घुट के मर जाऊंगा। खेल खत्म। कैरेक्टर रोल्स में मनोरमा सबसे खास रही। रुपेश कुमार ने अपना रोल बखूबी निभाया। ओवरऑल सब कलाकारों का काम बहुत अच्छा था। फिल्म एक कंप्लीट एंटरटेनिंग पैकेज थी, इसलिए फिल्म की रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा रही। इसके साथ ही 1972 की सुपरहिट सीता और गीता के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। सीता और गीता से जुड़ी कोई और बात आप लोग शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके शेयर कीजिए। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।